बट लियोनेल मेसी का आज यहाँ पर लास्ट होम गेम था मोस्ट प्रोबेबली ऐसा, और लाइक मैच के बाद यहाँ पर जिस तरीके से लियोनेल मेसी गुड बाय बिड कर रहे थे, ये लियोनेल मेसी का अर्जेंटीना यानी कि अपने होम सॉइल पे उनका लास्ट गेम था। ये कितनी बड़ी चीज़ है। दिस इज लाइक, अगर मैं इंडियन फुटबॉल टर्म्स की बात करूँ, दिस वुड बी लाइक विराट कोहली प्लेइंग इज लास्ट गेम इन इंडिया, या फिर सचिन तेंदुलकर का यहाँ पर लास्ट गेम, या फिर MS धोनी का यहाँ पर इंडिया में लास्ट गेम नेशनल टीम के साथ, या फिर बात करें यहाँ पर सुनील छेत्री का यहाँ पर लास्ट गेम इंडियन फुटबॉल। यहाँ पर लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना यानी कि अपने देश में अपना आखिरी फुटबॉल गेम यहाँ पर खेला। कितना इमोशनल है। और पता है इसका अंदाज पता है आपको यहाँ पर 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले नहीं होगा। इसका अंदाज आपको तब होगा जब यहाँ पर आप स्वयं खुद लियोनेल मेसी को यहाँ पर अपनी टीवी स्क्रीन पर देखोगे, और तब आपको ये चीज़ ये जो फीलिंग है, ये जो वियर्डनेस है, ये जो अजीब सी एक आई डोंट नो लाइक अजीब सी जो वाइब है ना, ये आपको तब नोटिस होगी, तब आप थोड़ा सा इसको फील करोगे। और पर्सनली मैं ये वाला पूरा गेम देखा मैंने, उससे पहले मैंने यहाँ पर जर्मनी का थोड़ा गेम देखा था और यहाँ पर स्पेन और बुल्गारिया का गेम देखा था। मैं बस ये सोच रहा था कि यहाँ पर अर्जेंटीना ने अपने, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने मैराडोना का एरा देखा है, उन्होंने यहाँ पर लियोनेल मेसी का एरा देखा है। लगभग 20-25 साल उन्होंने यहाँ पर एक ऐसे प्लेयर को देखा है, एक ऐसे प्लेयर को रूल करते हुए देखा है जिसने बहुत ऊपर तक गया, फिर वो नीचे गया बहुत, और फिर उसने यहाँ पर, और अब वो यहाँ पर नेक्स्ट मेसी या फिर नेक्स्ट उस लेवल का प्लेयर ढूंढ रहे हैं जिसको एक्चुअली में वो कह सकते हैं कि हाँ भाई अब इसका अर्जेंटीना में एरा चलेगा। पर्सनली मेरे को अभी तक नहीं दिखा। सेम अगर मैं यहाँ पर पोर्चुगल की बात करूँ तो मेरे को वहां पर भी कोई नहीं दिख रहा कि हु इज द नेक्स्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जबकि लाइक इट्स नॉट हु इज द नेक्स्ट मेसी, हु इज द नेक्स्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इट्स जस्ट कि हु इज द नेक्स्ट पोर्चुगल फेस, हु इज द नेक्स्ट अर्जेंटीना फेस। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर इस गेम की, तो भाई इस गेम के पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में जहां पर ये चीज लग रही थी इंटरव्यू में कि भाई ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी अपने होम क्राउड को बिल्ड करेंगे, गुड बाय करेंगे, इमोशनल मोमेंट होगा, मेसी की वहां पर फैमिली थी। लेकिन यहां पर इंटरव्यू में एक बार फिर से उन्होंने वर्ल्ड कप का किस्सा छेड़ते हुए ये चीज कह दिया कि लॉजिकल तो यही है कि लियोनेल मेसी ये कह रहे हैं कि लॉजिकल तो यही है कि मैं अगले साल का वर्ल्ड कप ना खेलूं, और मेरी जो फिजिकल इंटेंसिटी है, मेरी जो बॉडी है, वो लॉजिकली तो यहाँ पर इस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि यहाँ पर मैं अगले साल का वर्ल्ड कप खेलूं। हावेवर उन्होंने कहा कि अब क्योंकि वर्ल्ड कप सिर्फ अगले साल ही है तो यहाँ पर मैं एक्साइटेड हूँ और मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर मोटिवेटेड हूँ, लेकिन मैंने अभी भी डिसीजन नहीं बनाया है। पहले तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर कोई डायमेंशन में, कोई अपॉर्चुनिटी में, कोई और दुनिया में भैया ये पॉसिबल नहीं है कि फिलहाल के तौर पे अगर आप इस अर्जेंटीना को गेम खेलते हुए देख रहे हो, बहुत सारे ऑफकोर्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, लेकिन ये बिना मेसी के ऑपरेट नहीं कर सकती। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पर ऑफकोर्स इनके पास यूलियन अल्वारेज है, डिपॉल बढ़िया खेलता है, अल्माडा बढ़िया खेलता है, यहाँ पर इनके पास कुटी रोमेरो की बात करें, यहाँ पर एमिलियानो मार्टिनेस की बात करें या मास्टोनटोनो की बात करें, सो दे हैव प्लेयर्स, लोतारो मार्टिनेस की बात करें तो दे हैव प्लेयर्स, बट स्टिल दिस टीम कैन नॉट ऑपरेट विदाउट मेसी। लाइक आपको यहाँ पर आपको लाइक यू डोंट नीड टू डिग इनटू दैट कि लियोनेल मेसी कितना प्रेस करता है, यू डोंट नीड टू डिग कि लियोनेल मेसी कितना भागता है। जब लियोनेल मेसी के पास यहाँ पर बॉल आती है तब आपको दिखता है कि ये टीम किस तरीके से अटैक को कोऑर्डिनेट करती है। जब लियोनेल मेसी के पास बॉल नहीं होती, किसी और के पास होती, तब भी आपको दिखता है कि यहाँ पर लियोनेल मेसी किस तरीके से गेम को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, अपने टीममेट्स को यहाँ पर एलिवेट करने की कोशिश करते हैं। बट विदाउट मेसी इट्स अ लिटिल बिट टफ। अब उसके पीछे यहाँ पर 2-3 रीजन है। देखो पहला तो यहाँ पर ये है कि फ्लैंक्स पे ना लाइक मास्टोनटोनो ने गेम बहुत अच्छा खेला, ठीक है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर उसको गोल और असिस्ट नहीं मिला, दैट्स अ बैड थिंग, और वो थोड़ा फेयर जस्टिस नहीं करता उसके गेम को, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट लगा, टेक ऑन कर रहा है। फुल बैक्स में अगर हम बात करें, तागलेफिगो की बात करें, मोलिना की बात करें, तो बहुत अच्छे रन्स हैं, बहुत अच्छा इंटेंट है, बहुत अच्छा वर्क रेट है, लेकिन आउटपुट नहीं है। और यही अर्जेंटीना की कहानी लग रही है विदाउट मेसी, और आने वाले टाइम में जब विदाउट मेसी ऑफ कोर्स दैट्स इनएविटेबल, तो यहाँ पर अर्जेंटीना किस तरीके से क्लियर कट चांसेस बनाएगी, किस तरीके से गेम को डोमिनेट करेगी, वो भी एक देखने वाली बात है। साथ ही अगर मेसी की बात करें तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा यहाँ पर अब थोड़ा सा विजिबल दिखता है, थोड़ा सा दिख जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस है वो कोई इतना यहाँ पर एग्रेसिव नहीं है। तो टीम यहाँ पर अर्जेंटीना के अगेंस्ट बिल्डअप कर सकती है। जहां पर मामला फंसता है वो ये है कि अर्जेंटीना का जो सेकंड और थर्ड यानी कि फाइनल की बात करें, मिडफील्ड और डिफेंस लाइन, उनका जो कोहर्जन प्रेस है वो यहाँ पर स्कोलोनी बहुत अच्छी तरीके से मीडिएट करता है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर उसको स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करता है, और वहाँ पर टीम फंस जाती है। आप देखो वेनेजुएला ने उनको कुछ खास टेस्ट करा नहीं,
अगर वो करते तो डिफरेंट, लाइक मेरे को थोड़ा सा और ओपिनियन बनाने को मिलता, थोड़ा सा और यहाँ पर सैंपल साइज देखने को मिलता। लेकिन मेसी की अगेन मैं पता है मेसी में सोच ही रहा था कि मेसी का आज गेम थोड़ा सा शांत रहा। ऑफ कोर्स एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही ग्रैटिट्यूड भरा जेस्चर यहाँ पर जब यूलियन अल्वारेज ने लियोनेल मेसी के लिए वो गोल सेटअप किया। उसके अलावा यहाँ पर लियोनेल मेसी का मैं सोच ही रहा था कि यहाँ पर गेम थोड़ा सा ठंडा रहा। यहाँ पर जब लियोनेल मेसी ने यहाँ पर टेक ऑन करने की बात करी और वही उसका सिग्नेचर 5-6 बंदों को कटा के पेनल्टी बॉक्स में घुसने का, तब यहाँ पर उसके अगेंस्ट सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया गया। हाउएवर यहाँ पर लियोनेल मेसी डॉट्स को कनेक्ट करने में, पासिंग करने में, टीम को खोलने में, टीम को जोड़ने में, उसमें तो ऑफकोर्स आप मेसी से जो एक्सपेक्ट करते हो आपको वो मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मैं सोच रहा था तभी लियोनेल मेसी एक ऐसा पास करते हैं, अब वो यहाँ पर उस बंदे ने छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन वो ऐसा पास होता है कि यू गेट टू द, आपको वो आंसर मिल जाता है कि वाई लियोनेल मेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस अर्जेंटीना टीम। तो क्या यहाँ पर लियोनेल मेसी डिसीजन लेंगे फॉर या अगेंस्ट कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे? क्या सही में एक ऐसी टाइमलाइन है, क्या कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर लियोनेल मेसी यहां पर ये कह सकते हैं कि नहीं भाई मैं वर्ल्ड कप नहीं खेलूंगा? अब इसके पीछे क्या स्पोर्टिंग रीजन हो सकता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर वर्ल्ड कप जीत लिया है तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर लेना ही नहीं चाहते, वो किसको प्रूव करना चाहते हैं। बट अगेन दिस इज वर्ल्ड कप। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है। बाकी भाई धीरे धीरे भैया ये इसकी आदत डालनी पड़ेगी कि लियोनेल मेसी का आज लास्ट होम गेम था, कल को लियोनेल मेसी का लास्ट क्लब गेम होगा, कल को लियोनेल मेसी का एक आखिरी बार बार्सिलोना के अगेंस्ट मैच होगा, कल को लियोनेल मेसी लास्ट बार कैंप न्यू में दिखेंगे, एंड फाइनली यहाँ पर लियोनेल मेसी अगर वर्ल्ड कप खेलते हैं तो लास्ट वर्ल्ड कप होगा, एंड इवेंचुअली लियोनेल मेसी विल कॉल इट अ डे। अब जितना ईमो होके मेरे को ये चीज़ मेसी के बारे में कहते हुए लग रहा है, आई एम थिंकिंग मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जर्नी को किस तरीके से समडअप करूंगा, एंड दिस इज द पॉइंट जहाँ पर एज अ कंटेंट क्रिएटर भी, एज अ फुटबॉल फैन भी और एज अ तुम्हारा दोस्त भी मैं यहाँ पर तुमसे ये चीज़ कहूँगा कि भाई अब इन दोनों पे ऑफकोर्स वो एक नेचुरल रिएक्शन है कि बैंटर तो चलता रहेगा, बट भाई एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक हम लोग तो बस इमोशनल होके ही सोने वाले हैं। तो भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मामला थोड़ा इमोशनल होने वाला है अगले 12 महीने। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी जर्मनी की। भाई रफ है भाई ये टीम की, पता है वो इटली वाली वाइब है। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब देखो यहाँ पर सीन ये है कि जर्मनी के साथ प्रॉब्लम ये है कि जर्मनी ने इससे पहले हंसी फ्लिक के साथ भी मामला सेट किया था, अब यहाँ पर जूलियन नंगर सेल्समैन के साथ भी वो यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं और मामला बन नहीं रहा। और दोनों में यहाँ पर बहुत डिफरेंस है, लेकिन दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों ही रेडिकल है, ठीक है, दोनों ही एक्सट्रीम खेलते हैं, दोनों को ही अपने उससे नॉन नेगोशिएबल आइडियोलॉजी से, जो कि नेशनल टीम में आप कह सकते हो कि ज़्यादा चलता नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर नेशनल टीम के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो कोहेजन, वो केमिस्ट्री, वो सिनर्जी बना सकें। अबे उसके ऊपर से इस टीम के पास तो क्वालिटी भी नहीं है। अब तो ऑफ कोर्स तुम लोग यहाँ पर जोशुआ किमिच की बात करोगे, गोरेट्स्का की बात करोगे, फ्लोरिन विट्स की बात करोगे, अबे देखना इन टीम को खेलते हुए, तुम मजाक सेट के बता रहा हूं मैं, इस टीम को तुम खेलते हुए देखना, अनकैरेक्टरिस्टिक गेम खेलती। फ्लोरिन विट्स ऑफ कोर्स उसने यहाँ पर गलती की वजह से यहाँ पर गोल कंसीड किया, लेकिन सिर्फ फ्लोरिन विट्स ही कुछ हलचल मचा रहा था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हलचल मचा रहा था। लेकिन फ्लोरिन विट्स ने जब से वो लिवरपूल वाला लिया है भाई तब से तो एक तो माइक्रोस्कोपिक गलतियों को भी अब यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा, और यही इट कम्स विद ऑफ कोर्स इतना बड़ा मूव होगा, ठीक है, तो ये तो अब उसको यूज टू होना ही पड़ेगा। गोरेट्स्का की बात करें, वोल्डेमॉर्ट की, इट्स टू, मतलब मैं वो कैसे बताऊं कि इट्स टू अनकैरेक्टरिस्टिक, वो जर्मनी वाली वाइब नहीं आती। जर्मनी पता कैसी थी क्रिकेट के टर्म्स में, आई डोंट नो, देखो मेरे को क्रिकेट थोड़ा कम पता है, लेकिन जितना ही पता है मैं उसके हिसाब से एनालॉजी लगाने वाला हूँ। जैसे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया थी ना कि बहुत ही रूथलेस, ऐसे वो लाइक एंड्रू साइमंड्स वाले टाइम पे, ऐसी जर्मनी का भी ना एक वो था कि भाई रूथलेस है, दे आर वेरी वेरी रूथलेस। वो ब्राजील की 7-1 की बात करें या फिर वैसे बात करें, जर्मनी की हमेशा से एक रेपुटेशन बनी है कि दे आर वेरी रूथलेस। रूथलेस अब तूतलेस हैं ये, तूत पोपले हैं, पोपले भाई। आई वुड डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पर जिस तरीके से अब अगले 3 महीने में वर्ल्ड कप क्वालिफायर का स्टेज होगा, और फिलहाल के तौर पर जर्मनी अपना पहला गेम हार गई है, भाई ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जर्मनी क्वालिफाई करती भी है कि नहीं करती, और अगर करती है तो कितनी होप्स लेके, क्योंकि अगर यहाँ पर मर तर के क्वालिफाई करेगी तो ये देखना पड़ेगा कि क्या जर्मनी यहाँ पर नंगा सेल्समैन के साथ यहाँ पर बनी रहेगी या फिर नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो भैया आप फेवरेट्स नहीं बनने वाले, ठीक है। और ये भी तुम एक सिमिलैरिटी देखना कि वर्ल्ड कप में अधिकतर फेवरेट्स होते वो हैं जो कि मैन मैनेजर ज़्यादा होते हैं,
और इसलिए मेरे को थोड़ी खुशी हो रही है क्योंकि रॉबर्टो मार्टिनेज एक मैन मैनेजर है, बिकॉज उसकी कोई ऐसे ईमान धर्म नहीं है। सेम विद साउथगेट की बात करो, आप टुकल के लिए भी ये चीज़ कह सकते हो, आप स्कलोनी के लिए कहो भाई कि उस तरीके से वो मैनेज कर रहा है। डिडियर डिशैम्स की अगर हम बात करें, बट देन व्हेन यू टॉक अबाउट मार्सेलो बियल्सा की बात कर लो आप यहाँ पर, अगेन मेरे को इसलिए लगता है कि यहाँ पर ब्राजील अंडर कार्लो एंचेलोटी AKA दद्दू क्यों यहाँ पर इस चीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ जब बात करें स्पेन वर्सेस बुल्गारिया की, भाई अगर सामने वाली टीम का फुल बैक कुकू रेया अगर ओपोनेंट के पेनल्टी बॉक्स में घुस के हाफ वॉली मार रहा है तो आपका डिफेंस कितना फक्ड अप है। यही कहानी है इस गेम की। बुल्गारिया ने ऑफकोर्स कुछ हद तक अटैक करने का इंटेंट दिखाया, लेकिन दिस इज द दलाफोंते की स्पेन जो है, ये जो गुलदस्ता खोल देते हैं ना ये, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर ओयारज़ाबाल, ठीक है, परफेक्ट बहुत अच्छा सपोर्टिंग रोल निभाता है। एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो कि स्टार ना हो, 10 कंसिस्टेंट 8 इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन एन ओकेजनल 9 और 10, जब मेरे को ऐसा लगता है। और ओयारज़ाबाल उस पर परफेक्टली स्लॉट होता है, ठीक है। प्लस मोराटा में भी थोड़ा अपग्रेड ही है, वो थोड़ा के ज़्यादा ही होगा। इसी के साथ एक फ्लैंक पे निको विलियम्स, दूसरे फ्लैंक पे फोनते, इधर ले नॉर्मार्ड की बात करें, हॉयसन की बात करें, ठीक है, आपको उधर यहाँ पर कुकुरेया मिलता है, इधर आपको पेड्रो पोरो मिलता है, आने वाले टाइम में आपको उधर बाल्डे मिलेगा, इधर कारवाहाल मिलेगा। बीच में आप जुबिमेंडी की बात करें, बीच में आप मिकेल मेरिनो की बात करें, बीच में आप पेड्री की बात करें, अब इसमें फाबियान रूइस आ जाएगा, ठीक है, इसमें गावी होगा, इसमें फर्मिन लोपेज होगा। पर क्या है ये टीम, द वे दे प्ले ना, दे हैव अ वेरी गुड सिनर्जी बिटवीन देम, ठीक है। आपको दिखता है कि दे हैव अ वेरी क्लियर आइडियोलॉजी। लमिन यमाल, वही लमिन यमाल का सिग्नेचर मूव है, जितना भी बू कर लो, यमाल इज वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत मैच्योर दिखता है वो अपने गेम में, और वो आज दिखता भी है कि किस तरीके से वो टीम को सेटअप करता है, किस तरीके से वो बनाता है। वहीं ओयारज़ाबाल की बात करें परफेक्ट, निको विलियम्स की बात करें एक्सप्लोसिव, पेड्री की बात करें तो पता है पेड्री क्या है, पेड्री वो सिलाई है। तुमने अगर अपने घर में देखा होगा तो जब हमारी मम्मियाँ जब स्वेटर वगैरह बुनती हैं सर्दियों के लिए, तो वो जो सिलाई होती है ना जिससे स्वेटर को बुना जाता है, पेड्री वो है। पेड्री की अगर हम पासिंग की बात करें, पेड्री के डॉट्स कनेक्ट की बात करें, इट ऑल कनेक्ट। अगेन अगर यहाँ पर हम आज अर्जेंटीना वर्सेस वेनेजुएला की बात करें, बुल्गारिया वर्सेस स्पेन की बात करें, तो दोनों ही ओपोनेंट्स ने हैवी वेट्स को ज़्यादा टेस्ट किया नहीं, ठीक है। हाउएवर यहाँ पर बुल्गारिया इक्वलाइज करते हुए आई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से स्पेन ने पिन करना स्टार्ट किया, जिस तरीके से स्पेन ने यहाँ पर डोमिनेंस जमाना स्टार्ट किया, वो मैं कह रहा हूँ ना, कुकुरेया का गोल अगर आपका सामने वाले का ओपोनेंट, ठीक है, उसका फुल बैक आपके पेनल्टी बॉक्स में आके वॉली घुसेड़ के चले जाए, तो भैया आपका डिफेंस कितना फक्ड अप है और कहाँ है आपका डिफेंस। तो वो वाली बात है। बाकी भाई यहाँ पर मामला बहुत सियाना होने वाला है भाई, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और भाई मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का माहौल थोड़ा बन जाएगा, इससे इंटरनेशनल ब्रेक यहाँ पर हमारे काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हुए दिखेंगे। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।